मिनिमम कितने अमीनो एसिड चाहिए एक प्रोटीन बनाने के लिए? तो लिखोगे मिनिमम 50 अमीनो एसिड्स। यहाँ ये डन हो गया, लिखो पहले। तो कल जिन्होंने क्लास लगाई थी वो मुझे बताओ, मैंने लाइन बोली कि 50 अमीनो एसिड चाहिए मुझे एक प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, कैटाबोलिक या एनाबोलिक? एनाबोलिक। कैसी होगी? एनाबोलिक। किस उस पे डिपेंड करी हुई है बताती हूँ। बिल्डिंग के बाद क्या लिखा है? बॉडी बिल्डिंग फूड। चलो आगे, जल्दी लिखो जल्दी। चलो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, डिस्कवर्ड किया जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन किसकी चेन है? अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड जोड़ूंगी पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और फिर प्रोटीन में जुड़ेगा। फिर मैंने पूछा क्वेश्चन अभी कि ये कैटाबोलिक रिएक्शन है कि एनाबोलिक रिएक्शन है? तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक में डिफरेंस क्या होता है, जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई थी? कैटाबोलिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कैटाबोलिक या कैटाबोलिज्म की फुल फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड किस में चेंज होता है? सिंपलर फूड में चेंज होता है। और जहाँ सिंपलर फूड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा वो बस कैसी होगी? एनाबोलिक होगी। तो यहाँ पे अमीनो एसिड पेप्टाइड्स में, फिर पेप्टोन्स में, फिर अमीनो एसिड में, मतलब सिंपलर फॉर्म से कैसी फॉर्म बनी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी। तो कैसा हो गया? ये एनाबोलिक हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, लिखेंगे। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं। इन आवर नेचर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। हमारे नेचर में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 20। उसमें से 10 एसेंशियल और 10 क्या होंगे? नॉन एसेंशियल। अमीनो एसिड या 10 प्रोटीन? 20 प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे ना। लिखोगे इन विच 10 आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए 10 तो बहुत जरूरी है, 10 नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा। प्रोटीन की बात की है तो प्रोटीन की खोज पूछ ली, तो प्रोटीन मिलता किससे है? प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या है? तो याद रखना प्रोटीन के सोर्सेज हैं। पहला लिखोगे सोयाबीन, और सोयाबीन से बनता है क्या? टोफू। क्या बनता है? टोफू। पनीर, पल्सेस लिखना इसके बाद, पल्सेस दालें। मिल्क, एग, मटन, पनीर तो लिखा ही नहीं आपने। पनीर, अरे मिल्क लिखो ना सबसे। मिल्क तो वो होता है मिल्क, जिसको मिल्क एलर्जी होती है या फिर मिल्क नहीं खाना होता, और टोफू लिखो। क्या है टोफू? जैसे किसी जो जिम में करते हैं तो मोस्टली लोग पनीर खाते हैं, लेकिन पनीर में फैट होता है। टोफू में फैट नहीं होता क्योंकि सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट हो गया ये। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होगा, फैट नहीं होगा। टेस्ट कुछ इसका पनीर के जैसा ही होता है, कट करने में, बनाने में, सब कुछ में ये पनीर के जैसा ही लगता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा होता है, सोयाबीन जैसे ही होता है। हाँ। अब सोयाबीन की बात की है मैंने। सोया स्टेट कौन सी है? सोया स्टेट जहाँ पे ज्यादा सोयाबीन होती है इसको सोया स्टेट बोलेंगे हम। एमपी हो तो या सोया स्टेट कौन होगी? एमपी स्टेट, एमपी। अब सोयाबीन ठीक है खानी चाहिए, लेकिन ये मेल को नहीं खानी चाहिए ज्यादा, क्योंकि फिर उसमें फीमेल हार्मोन बनने शुरू हो जाएंगे। फिर वो किसकी तरह बिहेव करेगा तुम्हें पता ही है, करण जौहर की तरह। ठीक है, देख लिया। अब इसके प्रोटीन के फंक्शन लिखते हैं। डन, चलो आगे। जो सोयाबीन है और सोयाबीन दाल उसमें क्या फर्क है? सोयाबीन और सोयाबीन दाल, दाल वो जो गोल गोल आती है भाई तो सोयाबीन होती है।
और फिर चंक्स हमारे वो चंक्स दाल से हाँ उससे ही बनते हैं वो चंक्स। सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सारिका, आर्यन, अमन, मंजीत, यस मैम। सारिका, यस आर्यन, ठीक है। अब लिखोगे फंक्शन। इसके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? अब पता ही है फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या करेगा हमारी बॉडी में, ग्रोथ करवाएगा। तो पहला लिख देंगे ये हमारी बॉडी की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। और क्या करवाता है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट कराता है। हमारी बॉडी की क्या करवाता है, ये ग्रोथ करवाता है और क्या करवाता है, डेवलपमेंट कराता है। वो इतना डीप में तुम्हारे में नहीं पूछेगा। ये हमारी बॉडी में जनरेट करते हैं किसको, हॉर्मोन्स को, या फिर मैं कह दूं एंटीबॉडीज को, या फिर मैं कह दूं लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट की वजह से हमारी बॉडी में क्या बनता है, व्हाइट ब्लड सेल, WBC। यहाँ पे ध्यान दे लो, लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसे मैंने कहा था भाई, फैट बना था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बोहाइड्रेट बना था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और तो नाइट्रोजन करता क्या है, नाइट्रो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन सेल डिवीजन में भी काम करता है। नाइट्रोजन हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में, हेल्प इन सेल डिवीजन। प्रोटीन ही है, प्रोटीन है तो बॉडी की ग्रोथ करवाता है, तो सेल डिवीजन कराने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ना ना इतना नहीं पूछा। इनके आगे बंद लगा रखे कोमा है। नहीं कोमा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो बोल भी तो रही हूँ मैं। इसके अलावा लिखोगे वी डू नॉट कंज्यूम नाइट्रोजन डायरेक्टली। सो नाइट्रोजन को डायरेक्टली तो हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे। सो नाइट्रोजन चेंज इनटू कंपाउंड फॉर्म, और ब्रैकेट में लिख लेना कौन, मतलब कंपाउंड फॉर्म का नाम क्या होगा, नाइट्रेट। और ऐसा करेगा कौन, यहाँ पे आगे लिख लेना बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम प्लांट वाला। हाँ क्लियर है। अगर प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन की खोज किसने करी, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, अगर किसी की बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो उस क्या प्रॉब्लम आएगी, इस डिजीज का नाम। अगर प्रोटीन ज्यादा खा लिया किसी ने तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर कौन सी बीमारी होगी, लिखो। बस कुछ भी, सबसे कमजोरी आएगी। लिखोगे, लिखो यहाँ पे, ये चिल्ड्रंस में मोस्टली होती है। पहले तो तू बात कर लिया कर, फिर जब मैं अगली स्लाइड करूँ फिर तो कह दिया कर मैडम रुक जाओ। लिखो जल्दी, डिजीज क्या है? देखो, if protein is less in our body, if protein is less, या we consume less protein is less in our body, तो रोग का नाम होगा, उस बीमारी का नाम होगा मरामस। क्या होगा, मरामस। इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं। अगर इफ प्रोटीन इज मैक्सिमम इन आवर बॉडी तो क्वाशियोकर मैक्सिमम वर्ड आएगा और इसकी जगह और कुछ आएगा। इफ वी कंज्यूम मोर प्रोटीन या मैक्सिमम प्रोटीन, समझ जाओगे आप। इसमें भी क्वाशियोकर में भी मसल्स वीक होती हैं, बट पेट बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, क्वाशियोकर मसल्स वीक हो जाती है बेटा, इसमें पेट बाहर आ जाता है। उसमें हाथ पैर दुबले और
पूरी बॉडी के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाते पानी हैं। बन जाता पेट में। नहीं पानी नहीं बनता, नहीं, ध्यान दो। अब पेपर में प्रोटीन के क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, बताओ मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, या आपकी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, आपके हेयर्स के अंदर, आप एग के अंदर, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो लिखोगे फर्स्ट डाल के, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। सेकंड लिखोगे हेयर्स में कौन सा होता है, हेयर्स में तो कैरेटिन, कौन सा होता है, कैरेटिन। फिर वे कौन सा होगा, वे तो वो तो ब्रांड है अलग अलग, ब्रेड थोड़ी है वे। वे प्रोटीन नहीं होता वो, क्या हमारी बॉडी के अंदर तो कैसीन होता है, वो मिल्क का एक्सट्रैक्ट होता है, वो अलग अलग चीजों का एक्सट्रैक्ट होता है। अगर डीएनए की बात करूं, डीएनए की, डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखना कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, ओसिन प्रेजेंट होता है। एग के अंदर पूछ रहे हैं, अंडे के अंदर कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, कौन सा होगा, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। मसल्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर कौन सा होगा, हमारी मसल्स के अंदर कौन सा होगा, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ये 6 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 8 क्वेश्चन स्क्रीन पे। अगर प्रोटीन कम हो गया बॉडी के अंदर तो मरामस, ज्यादा हो गया तो क्वाशियोकर। आपके मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन है। हेयर्स के अंदर कौन सा है, कैराटिन। डीएनए के अंदर कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। एग के अंदर कौन सा, एल्ब्यूमिन। और मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन। यही है जो आपकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, कौन से, एक्टिन और मायोसिन। क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं विटामिन की। तो आगे डालोगे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हो चुका, फैट हो चुका, प्रोटीन, अब विटामिन को डालो। विटामिन बड़ा है सबसे, विटामिन। सबसे पहले विटामिन को डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना किसने किया था, F.G. हॉपकिंस ने। F.G. हॉपकिंस ने क्या किया था, विटामिन को डिस्कवर किया था। कौन से साल में, साल थोड़ी आएगा पेपर में। विटामिन जो है, देखो फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग थे, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग था, विटामिन कौन से हैं, थर्ड न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप कौन सा लिखवाया था, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। क्या लिखवाया था, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। अगर आपसे पूछो ना कि विटामिन डिस्कवर की जगह यहाँ पे लिखना कि विटामिन थ्योरी किसने दी, तो F.G. हॉकिंस। और कहते विटामिन का नेम किसने दिया, नाम दिया था किसने, फंक ने। किसने नाम दिया था, फंक ने। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के विटामिन होते हैं। देयर आर, लिखोगे देयर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन। हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह के विटामिन होते हैं, 2 तरीके के। 2 में से अगर मैं बात करूं, पहला कौन से होंगे, वाटर सोलेबल, जो हमारी वाटर सोलेबल होंगे। और सेकंड कौन से लिखूंगी, फैट सोलेबल होंगे। कौन से होंगे, फैट सोलेबल होंगे। अब याद रखना फैट सोलेबल कौन से होंगे, कीड़ा। क्या रखोगे, कीड़ा, KEDA। ये सारे फैट सोल्यूबल। बचा कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी। और यहाँ पे एक विटामिन सी और कर लेना। अब पूछ ले हमारी बॉडी के लिए कौन से हार्मफुल है, विटामिन बी, सी, KEDA में से कौन सा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये हमारी बॉडी के लिए कैसे होंगे, फैट सोल्यूबल वाले हमारी बॉडी के लिए कैसे होंगे, हार्मफुल। और ये हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे, हार्मलेस। कैसे होंगे, हार्मलेस। पूछ ले, आपको ऑप्शन भी दे दे, विटामिन KED दे दे या सी दे दे, कि बताओ इनमें से कौन से विटामिन को हम अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और कौन से को स्टोर नहीं कर सकते। तो याद रखना ये जो है, ये सारे, ये
कांट स्टोर इन आवर बॉडी, इनको हम अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। मान ली विटामिन सी, लेमन खा लिया, ऑरेंज खा लिया, तो ये यूरिन के थ्रू तुरंत निकल जाएगा थोड़ी बहुत देर में, लेकिन ये फैट सॉल्युबल है, ये हार्मफुल है, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो लिख लेना कैन स्टोर इन आवर बॉडी, इसको हम अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो कौन से होते हैं हार्मफुल, कौन से हार्मलेस, किसको स्टोर कर सकते हैं, किसको नहीं, और कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल, कौन से वाटर सोल्यूबल है, ये ध्यान रखना। बॉडी कर रही है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। अब डालो आगे, ये कहाँ स्टोर होते हैं, स्टोर तो कह दिया, कहाँ स्टोर होंगे ये, लीवर में। कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में। अब डालोगे विटामिन ए, पहले तो सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगी और लास्ट में पूरे विटामिन्स की एक ट्रिक कराऊंगी, ट्रिक से पूरे विटामिन्स याद हो जाएंगे, लेकिन पहले कंटेंट होना जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक बाद में। पहले लिखोगे विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम तुम्हें सबके आने चाहिए। तो केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का, रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है बच्चे, रेटिनोल। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज डिस्कवर किसने किया था विटामिन ए को, या मोस्टली विटामिन्स को, इसी ने किया था, मैक्यूलम ने। किसने किया था, मैक्यूलम ने। इसके सोर्सेज लिखो, विटामिन ए के सोर्सेज। विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, कैरेट में, गाजर में। तो याद रखना, अब कैरेट का मौसम है, खूब गाजर खाया करो, 1 प्लेट तो रोज। में तो हार्मफुल है बॉडी के लिए। नहीं, विटामिन ए अच्छा भी है, क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये खानी चाहिए गाजर। तो मैंगो लिखो, इसके अलावा पीले फल मोस्टली आते हैं इसमें। पपाया लिख लो, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मतलब पीले फल मोस्टली कहा ना मैंने, मुझे पता था बोलोगे तुम ये। फिश ऑयल, एप्पल, ये सारे किसके सोर्सेज होते हैं। अच्छा, कैरेट का लाल रंग किसकी वजह से होता है, टमाटर का लाल रंग था वो, कैरेट का ऐसे थोड़ी है, किसी का लाल है। अब कैरेट का अगर पूछ ले रेड कलर किसकी वजह से, और ऑरेंज कलर की कैरेट भी आती है, ऑरेंज कलर किसकी वजह से, तो याद रखना ये होगा कैरोटीन की वजह से, और ये होगा एंथोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से होगा, एंथोसाइनिन की वजह से। कैरेट क्या है, रूट है, लीफ है, क्या रूट है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि पपाया का येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो याद रखना ये होता है कैरिका जेंथीन की वजह से, जेंथीन की वजह से। कैरिका जेंथीन, स्पेलिंग आई थिंक सो, पता नहीं ठीक लिखी है गलत, कैरिका जेंथीन, JAN। एप्पल में भी सेम होता है ना, ये भी एप्पल के अंदर एसिड पूछता है कौन सा होता है, कैरिका जेंथीन भी हो, रेड कलर। हाँ, रेड कलर का, ऑरेंज का क्या लिखा है, वो एंथोसाइनिन। एप्पल, एक तो एप्पल कैसा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, असली फल नहीं है ये। इसके अलावा पेपर में पूछ रहे एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो या कौन सा होगा, मैलिक एसिड। असली फ्रूट नहीं मैडम, मैलिक। फिश ऑयल बताना, कौन से फैट में, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड। माइक वार्ड में कहते हैं असली की गारंटी मिलती है एप्पल की, आप क्या नकली है। अरे यार, मैथ वाली क्लास से आज ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो फ्लावर होता है ना, मैडम ये तो पेड़ तो इधर ही आता है, जैसे काजू वाजू हो गए ना, कैटेगरी ये सारे जो होते हैं ये ट्रू फ्रूट्स में आते हैं। जैसे एप्पल हो गई,
किसी के अंदर गुठली से चेक करते हैं, किसी के अंदर बीज से चेक करते हैं। ये पूरा चैप्टर है बॉटनी में, ये कराऊंगी, ठीक है। डॉक्टर तो बना दिया आपने, क्या बना? फंक्शन लिखो, इस विटामिन ए के फंक्शन क्या क्या है। विटामिन ए के फंक्शन, कैरेट खाने से एक तो बॉडी में ये एंटी रिंकल्स को जनरेट करता है, हमारी बॉडी पे रिंकल्स नहीं आने देता। इसके अलावा ये क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। फंक्शन लिखो विटामिन ए के फंक्शन, इट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अगर पूछ ले कौन सा विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला गया, तो याद रखना कौन सा होगा, विटामिन ए। या फिर अगला पॉइंट लिख सकते हो, इट जनरेट एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टी इन आवर बॉडी। गाजर का हलवा खाने से रिंकल नहीं पड़ेंगे। गाजर का हलवा तो सही है, पर गाजर के हलवे में मीठा कितना पड़ गया, जो हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायी है, ठीक है। किसी ने खाने के लिए अब लिखोगे इसकी वजह से बीमारी, डिजीज का नाम विटामिन ए से डिजीज का नाम एक ही याद कर लोगे, कौन सी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। पेपर में अगर पूछ ले कि इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, आंखों में, आंख में हम किसी चीज को देख रहे थे, हमारी इमेज रेटिना पर बनती है। अब रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। फिर इस बाद में इसको ब्रेन क्या कर देता है, सीधी कर देता है। अब जो रेटिना है, रेटिना के अंदर अगर मैं बात करूं आगे, रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक तो कौन सी सेल, रोड सेल, और एक कौन सी सेल, कोन सेल। सी से कोन सेल, सी से कलर। अब हम कलर देख पाते हैं, कलर देख पाते हैं किसकी वजह से, कोन सेल की वजह से। और रोड सेल किसके लिए हेल्प करता है, हेल्प टू सी इन डिम लाइट, ये डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। अगर होगी कमी विटामिन ए की, अगर विटामिन ए की कमी हो गई बॉडी के अंदर, फिर क्या होगा, विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो गया तो रोड सेल कम हो जाएंगी, डिम लाइट में दिखना कम हो जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे रोशनी कम हुई ऐसे ऐसे दिखना कम होता चल रहा है, 6 बजे के बाद, समझ आई बात। तो इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं कि रात को दिखना बंद हो जाता है। इसमें एक मूवी में है, कादिर खान ने रोल प्ले किया था, याद हो 6 बजे के बाद, दो होते हैं उसमें, एक को कलर ब्लाइंडनेस होती है और एक को ये वाली होती है, रात वाली होती है। तो इसलिए याद रख लेना, ये नाइट ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है, पेपर में ये क्वेश्चन भी कई बार बना था, स्टार बना के लिखना। अगर पेपर में पूछ ले जेरोथैलेमिया, जेरोथैलेमिया या फिर इसको ड्राई आई भी बोल सकते हैं। भाई इधर ध्यान दो सब, जेरोथैलेमिया या फिर ड्राई आई में बोल दूं, ये भी किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैं इसको आई वाई चैप्टर में लिखवाया तो वहां पे लिख लो या यहां पे लिख लो, क्या कभी लिख ले, क्या हो गया, 2 बार लिख लेगा तो 2 बार याद हो जाएगा। पूछ लो नहीं लिख किसी किसी को जैसे ब्लाइंडनेस की सोच रहे कि हमारे आने दिक्कत होगी, आपको भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो गोल्डन राइस आते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं आईज के लिए। ब्राउन नहीं, गोल्डन राइस भी आते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिलते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, आंखें ठीक कर देते हो, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ब्लाइंडनेस को मतलब कम करने। लिखो लिखो, आप सभी को क्लियर है, मंजीत, अमन, आर्यन, सारिका, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो बच्चे सारे। यस मैम, क्लियर है। लास्ट में आप भी बताओ, सारिका। यस मैम। ओके, अब लिखोगे विटामिन बी, लिखो विटामिन बी, बी बी
अब विटामिन ए तो सिंपल था, कोई विटामिन A1 A2 ऐसा तो नहीं था, लेकिन विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें विटामिन B1 B2 B3 ऐसे हम बहुत सारे पढ़ेंगे, तो याद रखना। अब लिखोगे विटामिन बी, और विटामिन बी को भी डिस्कवर मैकुलम ने किया था, और विटामिन बी एक कैसा है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कैसा विटामिन है भाई, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। क्लियर है। इसके अलावा लिखोगे इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज जनरली विटामिन के सोर्सेज पेपर में पूछ ले तो ड्राई फ्रूट में मैक्सिमम होता है। सोर्सेज में विटामिन बी के सोर्सेज में ड्राई फ्रूट लिखना, और ड्राई फ्रूट में भी मैक्सिमम विटामिन किससे मिलता है, कैश्यू काजू से मिलता है। फिर इसके बाद अनाज, फल, मटन ये सब बाद में आएंगे, पर मैक्सिमम रिचेस्ट सोर्स कौन होगा, कैश्यू होगा। विटामिन B1 से शुरू करते हैं अब हम, विटामिन B1 से। और विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, याद रखना क्या होगा, थायामीन। विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? विटामिन बी का नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग नाम होगा। केमिकल नेम क्या होगा, थायामीन। हाँ, कितना पार्ट है उसके बी के? राइबोफ्लेविन तो विटामिन B2 का, फ्लेविन बोल रहे थे। अब लिखोगे इसके बाद, इसके लिए मतलब इसके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन B1 के फंक्शन क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर। लिखोगे इट इज असेंशियल फॉर ड्राई फ्रूट क्या है? आवर मस्कुलर एक्टिविटीज। जस्ट अ मिनट, मस्कुलर एक्टिविटीज, हमारी मांसपेशियों की जो गतिविधियां होती है उसके लिए विटामिन B1 बहुत जरूरी है। कैशू काजू लिखा है, विटामिन बी का सोर्स है ये। इट इज असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। अगला लिखोगे असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कौन जरूरी है, विटामिन B1 जरूरी है। पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन अनाज को धोने से या चावल को धोने से खत्म हो जाता है, विटामिन B1। कि विटामिन B1 अनाज के छिलकों में मिलता है, लेकिन इतना नहीं पूछेगा आपसे, दो ही क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, और विटामिन B1 की वजह से डिजीज कौन सी होती है। तो याद रखना विटामिन B1 की यहाँ पे यहीं पे लिख रही हूँ, डिजीज का नाम याद रखना क्या होता है, बेरी। क्या होगा, बेरी। क्या होता है बेरी में, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। नहीं वो उसमें होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी में भूख कम लगती है, अंधेपन से रिलेटेड विटामिन ए ही है। क्लियर है। अब आगे लिखोगे विटामिन B2। चलो विटामिन B2। तो फिर कलर ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन से रिलेटेड है? कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए से रिलेटेड है, ये लिखवाया ना पीछे मैंने, कलर ब्लाइंडनेस से, कलर्स के लिए रेटिना से। अब देखोगे, लिखोगे बच्चे विटामिन B2। अगर ऑप्शन में मान ले क्वेश्चन ऐसा दिया है, विटामिन B2 का केमिकल नाम देखो, राइबोफ्लेविन होता है। अगर आपके पेपर में कहते राइबोफ्लेविन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 नहीं दिया ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा विटामिन G। दूसरा कौन सा मिलेगा, विटामिन G। विटामिन B2 और विटामिन G एक ही है, बस कर रखा है, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो करा रहा है। विटामिन B2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड ग्रोथ। बच्चों की ग्रोथ के लिए या बच्चों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, B2। वैसे ग्रोथ के लिए हम विटामिन डी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन विटामिन B2 जो है वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी होता है। स्पेशली बच्चों का पूछा है तो आप वहाँ पे विटामिन B2 करेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे यूट्यूब पे गलत हो गया था। आगे लिखोगे इट हेल्प टू सी इन सनलाइट। आपको धूप में देखने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन B2 या विटामिन C। मैकुलम ही नाम लिखोगे। और एक बात और ध्यान देना, जैसे कई बार ना धूप में आ रहे हैं, आंखें नहीं खुलती, कई बार बहुत प्रॉब्लम होती, पानी वानी निकलता आंखों से, और कई बार नहीं होती,
तो कभी किसी किसी के में हमेशा के लिए प्रॉब्लम है, जैसे विटामिन B2 की कमी किसी के अंदर हो तो कई बार गदा आंखों से बनी आंखें नहीं खुलती कई बार, ठीक है। सिंपल आंखों से पानी आ रहा फिर नहीं वो घर में आ रहा है, एक धूप में आ रहा, अलग बात है ना। चेहरे का पानी थोड़ी। इससे विटामिन B2 की कमी हो गई, विटामिन B2 की अगर कमी हो गई तो फोटोफोबिया भी बोल सकते हैं हम इसको, फोटोफोबिया। फोबिया, फोटो मतलब लाइट, फोबिया मतलब डर, तो लाइट से डर। लिखो पहले इतना। इसमें सेकंड लिख सकते हो, सेकंड बीमारी का नाम लिख सकते हो, क्रैक इन लिप्स। होठों में कई बार होठों का फटना विटामिन B2 की कमी से होता है। होठों का फटना किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। अब लिखोगे विटामिन B3। अरे क्रैक इन लिप्स, लिप्स लिखोगे विटामिन B3। क्या लिखोगे? विटामिन B3। बस 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 यहाँ आ जाओ। अब विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम तो याद रखना, इसका केमिकल नेम होगा नियासिन। क्या होगा? नियासिन। नियासिन, NIACIN, ठीक है। पेपर में पूछ रहे कौन सा विटामिन हेल्प करता है फैट सिंथेसिस में, तो विटामिन B3। इट हेल्प इन फैट सिंथेसिस, इट हेल्प इन फैट सिंथेसिस। फैट को सिंथेसिस करने में कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी हो गई, विटामिन B3 की कमी हो गई, लिख लो। फिर ट्रिक से सारे की मैं याद भी करा दूंगी। इसकी बीमारी का नाम लिखोगे प्लेग्रा। प्लेग्रा क्या बीमारी? हाँ, विटामिन B3 की कमी हो गई, डिजीज प्लेग्रा, केमिकल नेम नियासिन, और ये हेल्प करता है किसमें? फैट सिंथेसिस में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यही लिखवाए, इसके अलावा कुछ नहीं लिखवाया। अब लिखोगे इसके अलावा विटामिन B5। विटामिन B4 होता है क्या? नहीं। अब लिखोगे विटामिन B5। 4 नहीं होता ना। विटामिन B5, 5 को हम पेंटा बोल सकते हैं क्या? 5 को पेंटा बोल सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख देंगे हम? पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 का। ये क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। तो लिख लोगे इट कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर ब्लड। ये हमारे ब्लड के अंदर क्या करता है? मैं इससे पूछने में क्वेश्चन है इसका एक। हाँ बोल। मैडम जब ये कंट्रोल करता है डॉक्टर को बुलाते हैं कम नॉर्मल करने के लिए। विटामिन B5 कुछ लोग कम लेते हैं ना, फिर वैसे मिलता है किसके से? सोर्सेज लिखना, इसके सोर्सेज लिखना। मिल्क से मिलता है, आंवला से मिलता है। आंवला खाता है क्या तू रोज? फिर कर्ड, डॉक्टर के पैसे बचाने, मीट, इन सब चीजों से मिलता है। चॉकलेट, मशरूम्स। मैम थोड़ा धीरे चलो, इतनी देर से बोले जा रहे हो। दो चीज पता मैं अभी ये खड़ी है। विटामिन ही पूरे। चल लिखो फिर आराम से। है। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथेनिक। विटामिन क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। अब लिखो इसके सोर्सेज: मिल्क, आंवला, कर्ड, मीट, मशरूम, चॉकलेट।